वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो हर बार कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरस्तु के एक कोट से। अरस्तु जी कहते हैं, हमारे सभी काम 7 में से किसी एक या अधिक वजह से होते हैं। वो है अवसर, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून और इच्छा। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए ही 7 वजह जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है कि इंसान कोई कार्य अवसर की वजह से करता है, या कोई उसकी प्रकृति होती है करने की, या फिर उसकी कोई मजबूरी होती है उस कार्य को करने की, या तो उसके आदत में ही शुमार होता है कि वह कार्य करता है, या कोई व्यक्ति कोई कारण होता है तब कार्य करता है, या फिर उसके अंदर जुनून होता है कि हाँ मुझे करना है, या फिर उसके अंदर स्वतः ही एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी इच्छा जागृत होती है कि हाँ मुझे यह कार्य करना है। यही 7 वजह हैं जो मुझे प्रेरित करता है, आप सभी को प्रेरित करता है, हम सभी को प्रेरित करता है कि हम ये कार्य करें। स्टडी पाथ के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी संकल्पना गलत है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, और अगला है पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना गलत हमको लगता है। तो ये लगता है कि जो पर्यावरण की परिभाषा है उनमें भौतिक संसाधन के साथ साथ जैविक संसाधन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि केवल भौतिक संसाधन का भंडार है लेकिन जैविक संसाधन का नहीं। तो इसलिए ये उत्तर इसमें गलत है और इसमें यही ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के काटने का परिणाम क्या होता है? वनों के काटने का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ होता है, उष्णता में कमी आती है, या कोई नहीं। अगर हम वनों को काटते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेचर पर और हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम वनों को काटते हैं तो वर्षा में वृद्धि नहीं होती है, वर्षा में कमी आती है। अतः ये ऑप्शन तो गलत है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ ये बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा हम पेड़ को काटेंगे पानी में रुकावट उतनी कम होगी, मिट्टी को काटेगा और मिट्टी की कटने की वजह से और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? तो हम अगर बात करते हैं नेचर की, जो भौतिक पर्यावरण की बात करता है, भूमि का रूप ये नेचर गिफ्टेड है, भौतिक पर्यावरण है। मिट्टियाँ की बात करते हैं तो ये भी भौतिक पर्यावरण का तत्व है। खनिज की बात करते हैं तो ये भी भौतिक पर्यावरण का तत्व है। लेकिन ये बस्तियाँ जो हैं, जो मैन मेड है, ये मैन मेड जो होता है ये भौतिक तत्व नहीं है। इन चारों ऑप्शन में ये भौतिक तत्व नहीं है, तो यही इसका उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है कार्ल रिटल, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा कार्ल रिटर ही हैं पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक। इन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इनके जो प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं वो हैं कार्ल रिटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? यूनाइटेड नेशन जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने वर्ष 2002 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? पहला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षक वर्ष या जल संरक्षक वर्ष। अगर इन चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, वो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर है सतत विकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में धारणीय विकास, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से, भारत में धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है?
भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? पहला है कोयला या खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा। अगर हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, जनरेट करने की बात करते हैं, तो जो कोयला होता है इससे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स नहीं हो सकता है। अगर हम खनिज एवं तेल गैस की बात करते हैं तो ये भी कोयला से तो अच्छा है, किंतु ये भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे भी बहुत ही जहरीले गैस निकलते हैं। परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में तो देखा जाता है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं होता है, ये भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, एक रेडिएशन क्रिएट करता है। और ये इसका जो सबसे खतरनाक रूप होता है, अगर रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये सबसे खतरनाक रूप धारण कर लेता है। तो इन सब चारों ऑप्शन में जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पैदा करना सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा सोर्स होता है विद्युत उत्पादन में। इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल नदियों में बांध बना करके उस पर टरबाइन चला करके जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली माना जाता है और यही विद्युत का उत्पादन का सबसे अच्छा सोर्स है इन चारों में। तो इसका उत्तर होगा जल विद्युत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। निम्नलिखित में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। क्या है? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैले का प्रयोग। इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा किसी एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की, तो बिल्कुल ये पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। गरीबी कम करना, ये भी पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि गरीबी कम होगा तो रिसोर्स कम यूज होंगे, पेड़ पौधे कम कटेंगे, तो ये भी एक प्रकार के पर्यावरण की सुरक्षा की तो बात करता है। वातानुकूलन की बात करते हैं, यानी कि एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इससे जो फ्रियान गैसेस निकलती हैं, CFC गैसेस निकलती हैं, ये हमारे ओजोन लेयर को सब ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा, वातानुकूलन। निम्नलिखित में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, तो वातानुकूलन है। बाकी सभी ऑप्शन ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये इन्वायरमेंट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अभी तक हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित जिज्ञासा तो थी, काम तो हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा अधिनियम नहीं हुआ था कि पर्यावरण को बचाने के लिए। तो बाद में सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया हमारे देश में। तो इसका जो उत्तर होगा कि भारत में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो वो था 1986। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, या द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव। जो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, जो रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट था, ये रियो डी जनेरियो में हुआ था। और साथ ही साथ इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इसका जो उत्तर है होगा द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित हुआ था? ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, कब आयोजित हुआ था? तो चलिए हम बता देते हैं कि 2005 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 1999 में या 1997 में। तो अगर हम पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित हुआ था इसकी अगर बात करते हैं तो इसे रियो +5 भी कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन +5 भी कहा जाता है। ये 23 से 27 जून 1997 के मध्य 23 से 27 जून में हुआ था
1997 में हुआ था और ये जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क, वहाँ पे हुआ था। तो इसका जो उत्तर है 1997 है। कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 1997 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। आप लोग ने अभी तक इतने अच्छे से इन वीडियो को देखा है, तो हम कुछ आपसे प्रश्न पूछते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके जनरल नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसका उत्तर दे पाते हैं तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। पहला प्रश्न है कि अस्थायी विकास जो है शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? अस्थायी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? कृपया आप इसको उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में मतलब अच्छी ऊर्जा की अगर हम अच्छी ऊर्जा के तौर पे देखते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, तो वैसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। अगला प्रश्न है नीरी भारत में कहाँ पर है? इसका पूरा नाम क्या है? और अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है। इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।